अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 7 में हम जो है वो दो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने एलिमिनेटिंग लेफ़्ट रिकर्जन ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर जो है वो इसमें हमने दो तरह की इसकी लेफ़्ट रिकर्जन की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की थी, जिसमें फर्स्ट थी डायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन और दूसरी थी इनडायरेक्ट लेफ़्ट रिकर्जन। और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लेफ़्ट फैक्टरिंग। लेफ़्ट फैक्टरिंग होती क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह परफॉर्म होती है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लेफ़्ट फैक्टर ग्रामर जो है वो किस तरह जनरेट होती है, तो ये फिर हम एग्जांपल के थ्रू जो है वो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लेफ़्ट रिकर्जन, which is direct left recursion, how to eliminate direct left recursion, which is indirect left recursion, and how to eliminate indirect left recursion. These objectives are discussed earlier in other videos. Now we will discuss what is left factoring and what is left factor grammar. These objectives will be covered in this video. What is left factoring? Left factoring is a process by which the grammar with common prefixes is transformed to make it useful for top-down parsing. इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास जो गिवन ग्रामर होगी उसमें से हम क्या काम करेंगे, कॉमन प्रीफिक्सेस को जो है वो देखेंगे और उस फिर कॉमन प्रीफिक्सेस को जो है वो फिर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो वाली जो नेक्स्ट ग्रामर है वो लेफ्ट फैक्टर ग्रामर बन जाए और वो फिर हम जो है वो टॉप डाउन पार्सर के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है। अब हाउ मीन लेफ्ट फैक्टरिंग किस तरह परफॉर्म होगी। बेसिकली वी मेक वन प्रोडक्शन फॉर ईच कॉमन प्रीफिक्सेस। द कॉमन प्रीफिक्स मे बी अ टर्मिनल और नॉन टर्मिनल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। रेस्ट ऑफ डेरिवेशन इज एडेड बाय न्यू प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि हम जो हमारे पास जो कॉमन प्रीफिक्सेस वाली जो है वो प्रोडक्शन होगी उसमें से हम कॉमन कैरेक्टर ले लेंगे और उसकी एक प्रोडक्शन अलग से बना देंगे। तो कॉमन के अलावा जो बाकी सिंबल्स होंगे या कैरेक्टर्स होंगे उनके लिए हम न्यू सिंबल नॉन टर्मिनल यूज़ करेंगे और उसकी जो है वो रिप्लेसमेंट में वो डिफरेंट वैल्यूज जो है वो हम रख लेंगे। देन द ग्रामर ऑब्टेन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टर ग्रामर। जब ये हमारे पास लेफ्ट फैक्टरिंग परफॉर्म हो जाएगी तो जो हमारे पास न्यू ग्रामर बनेगी उसको हम कहेंगे लेफ्ट फैक्टर ग्रामर। अब इसकी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो जो गिवन ग्रामर है विद कॉमन प्रीफिक्स वो ये है कि आप देखें इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी ए आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है। तो ए की 3 प्रोडक्शन है बेसिकली और तीनों की प्रोडक्शन में जो है वो सबसे का जो पहला सिंबल है वो कॉमन आ रहा है। तो जब ये इस पर लेफ्ट फैक्टरिंग हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखें कि जो न्यू लेफ्ट फैक्टर ग्रामर बनेगी उसमें किस तरह ये जो है वो प्रोडक्शन चेंज हो जाएंगी। तो अब इसमें हमने जो कॉमन प्रीफिक्स था उसको हमने एक दफ़ा लिखा और उसके साथ एक न्यू नॉन टर्मिनल हमने यूज़ कर लिया। तो ये क्या प्रोडक्शन बन गई, ए प्रोड्यूसेस ए डैश। तो ए डैश जो है वो बेसिकली इसकी वैल्यूज़ क्या होंगी जो इस कॉमन प्रीफिक्स के साथ बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही थी। तो इसमें B1 B2 B3 आ रहा था, तो इस ए डैश की जो वैल्यूज़ बन जाएंगी वो क्या बन जाएंगी, ए डैश प्रोड्यूसेस B1 और B2 और B3। तो यानी कि ये 3 डिफरेंट वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब हमारे पास ये वाली जो ग्रामर न्यू ग्रामर जनरेट हुई है इसको हम कहते हैं लेफ्ट फैक्टर ग्रामर। तो लेफ्ट फैक्टरिंग प्रोसेस एक है जिसके थ्रू हम लेफ्ट फैक्टर ग्रामर को जनरेट करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं हमारे पास एक और एग्जांपल है। इसमें हमारे पास जो है वो गिवन ग्रामर देखें तो इसमें कॉमन प्रीफिक्स जो है वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा, स्मॉल आई कैपिटल ई टी एस, ये इसमें भी चारों कैरेक्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट वाली जो प्रोडक्शन है एस प्रोड्यूसेस आई कैपिटल ई टी एस, इसमें जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स हैं वो भी इसमें आ रहे हैं। ठीक है। और ये वाला सिंबल वैसे ही अलग है और ई प्रोड्यूसेस बी भी अलग है। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्शन ऐसी हैं जिनमें कॉमन प्रीफिक्स आ रहा है। तो इस कॉमन प्रीफिक्स को हम 1 टाइम लिखेंगे जिस तरह हमने लिखा एस प्रोड्यूसेस ई कैपिटल आई कैपिटल ई टी एस एस डैश। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो कॉमन ले लिया प्रीफिक्स फर्स्ट 2 प्रोडक्शन में से और साथ हमने एक नया नॉन टर्मिनल यूज़ कर लिया और ए एस प्रोड्यूसेस ए वो इसी तरह हमने रहने दिया। ठीक है। अब ये जो एस डैश हमने यहाँ पर लिखा है तो इसकी 2 वैल्यू हो सकती हैं, एस प्रोड्यूसेस ई एस या फिर एस प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन। तो ई एस तो यहाँ से आ जाएगा और एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉमन होगा तो बाकी कोई सिंबल नहीं बचा, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा एप्सिलॉन। तो एस डैश प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन और ई प्रोड्यूसेस बी जो है वो इसी तरह जो है वो रहेगी। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
अब इसमें हमारे पास देखें कि लेफ्ट फैक्टरिंग इस पर किस तरह अप्लाई होगी। इसमें मे भी जो है वो हमें जो है वो ज़्यादा स्टेप में करना पड़े, क्योंकि जो लेफ्ट फैक्टरिंग ग्रामर एक दफ़ा प्रोड्यूस हो चुकी होगी तो उसमें मे भी जो है वो नेक्स्ट में दोबारा से कोई कॉमन प्रीफिक्स आ सकता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे पास जो है वो जो गिवन ग्रामर है वो ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल और बी। फिर दूसरी प्रोडक्शन है ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल बी और सी, और एक और है ए प्रोड्यूसेस ए कैपिटल ए और सी। आप देखिए इन तीनों में फर्स्ट जो फैक्टर है वो कॉमन आ रहा है, तो हम पहले इस पर जो है वो कॉमन प्रीफिक्स इस पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगी फर्स्ट प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस स्मॉल ए जो कॉमन था, और एक हमने न्यू सिंबल नॉन टर्मिनल यहाँ पर यूज़ कर लिया ए डैश था। ए डैश की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, जो यहाँ पर अब ब्लैक सिंबल आ रहे हैं ना, तो ए डैश की वैल्यूज़ क्या बन जाएगी, ए बी बी सी एंड ए सी, ये वाले ए बी बी सी एंड ए सी। अब ये हमारे पास जो है वो कॉमन ग्रामर बन चुकी है। तो अब इसमें देखें तो दोबारा से हमें जो है वो लेफ्ट फैक्टरिंग जो है वो मिल सकती है। जिस तरह यहाँ पर देखेंगे इसमें ए जो है जो ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ए, और इस वाले प्रोडक्शन में भी स्टार्ट में ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट फैक्टरिंग फिर दोबारा कर सकते हैं। तो ये कॉमन ए जो है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो इस ए डैश को जो है हम दोबारा से लिखते हैं। तो ए डैश प्रोड्यूसेस ए जो कॉमन था यहाँ पर इसमें भी और इस प्रोडक्शन में भी, और डी जो है वो हमने एक नया सिंबल यूज़ कर लिया। ठीक है, तो बी सी जो है इसमें क्योंकि कॉमन नहीं था तो वो एज इट ए डैश प्रोड्यूसेस बी सी उसी तरह रहेगा। अब जो डी हमने न्यू सिंबल यूज़ किया है इसकी दो पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, या तो कैपिटल बी हो सकता है या स्मॉल सी हो सकता है। ठीक है, तो डी प्रोड्यूसेस कैपिटल बी और डी प्रोड्यूसेस सी। तो उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको जो है वो लेफ्ट फैक्टरिंग जो है वो इन 2-3 एग्जांपल से जो है वो हमने जो डिस्कस किए से समझ आ चुकी होगी। एक और वीडियो भी है जो पार्ट नंबर 2 वीडियो है उसमें भी हमने मज़ीद जो है एग्जांपल से लेफ्ट फैक्टरिंग को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो लेफ्ट फैक्टरिंग जो समझ आ चुकी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।